हैं और आपकी ओर से ओल्ड एज पर्सन के लिए बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, लेकिन वो उतनी वर्दी नहीं है। फिर भी मेरे भारत में जो बुजुर्ग हैं वो बहुत ज़्यादा अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। तो उसमें क्या सुधार किया जा सकता है? क्या गवर्नमेंट नेशनल लेवल पर जैसे बच्चों के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रही है, तो कुछ नेशनल लेवल पर उस तरह की एक्टिविटीज़ करके इस चीज़ को थोड़ा सा उन लोगों को एक जिंदा रखने का एक जिल दे सकती है क्या? देखिए, सरकार नीति ला सकती है, सरकार सपोर्टिंग एनवायरनमेंट कर सकती है। फाइनली तो सोसाइटी, कम्युनिटी को साथ आना पड़ेगा, परिवार को आना पड़ेगा। हमारे देश में जिस तरीके से बदलाव आ रहा है, चाहे रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, न्यूक्लियर फैमिली में, जॉइंट फैमिली का, है ना, उस तरीके से बदलाव आते रहेंगे। हमको उसके हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा और उसके लिए एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। चाहे चाहे कम्युनिटी सिस्टम हो, चाहे डे केयर सेंटर हो, जहाँ आप रहते अपने घर में हैं, लेकिन आप लोनली हैं, अकेले हैं, तो रात को अपने घर में सोइए और दिन में आप आइए और वहाँ पे आइए, बाकी उसी एज ग्रुप के आपको मिलेंगे, आप बात कर पाएंगे। न्यूक्लियर फैमिली का ये है कि आप अकेले हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, बच्चे कहीं और हैं, तो आपको कोई चाहिए जिनसे आप दिन में बैठ सके, बात कर सके, क्योंकि मेंटल वेलबींग बहुत जरूरी है, इमोशनल वेलबींग जरूरी है। तो उस तरीके के अर्बन एरियाज में करना पड़ेगा, व्यवस्था करनी पड़ेगी, जहाँ पे वो गेम्स भी खेल सके, बात भी कर सके, अपने कोई टॉपिक भी डिस्कशन कर सके, और चाहे टीवी भी देख सके, चाहे, लेकिन अकेले देखना और ग्रुप में देखना, तो ये सरकार एनेबलिंग एनवायरनमेंट बना सकती है, लेकिन आगे सोसाइटी को, कम्युनिटी को और सब तरीके सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एज बुढ़ापा तो सबको आएगा, सभी को आएगा, और उसी के लिए जरूरी है। थैंक यू। हम बात कर रहे हैं हेल्थ केयर की एंड एजिंग जो हो रही है लोगों में, मीन्स उम्र तो सबको आनी है, लेकिन गवर्नमेंट इसमें डब्ल्यूएचओ के साथ टाई अप करके क्या इनिशिएटिव ले रही है, क्या बेनिफिट्स इन लोगों को आने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, गवर्नमेंट का तो नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली है ही। उसके तहत गवर्नमेंट अभी प्राइमरली फोकस, क्योंकि एजिंग के साथ एक बड़ा मुद्दा है हेल्थ केयर। सो हेल्थ केयर में मैन पावर भी चाहिए, स्किलिंग भी करना है। अलोंग विद दैट वी हैव टू क्रिएट मल्टी लेवल कैडर टू टेक केयर ऑफ एल्डरली पीपल। सो healthy aging, WHO, mainly UN has declared this 2020 and 2030 just to kickstart as decade of healthy aging. So उसके तहत आई एम पार्ट ऑफ हेड ऑफिस WHO, where we give advice to various country to create, so we are creating healthy aging monitoring process कि हर जगह की गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रहा है। सो उसमें मल्टी डोमेन है हेल्दी एजिंग का, उसमें हेल्थ है, फाइनेंस है, मल्टी लेवल ऑफ हेल्थ केयर है। सो उसमें देखा जा रहा है कि इंडिया इज कमिंग अप, but of course considering the speed of aging we need to be much more faster. अभी अगर मैं आपको एक इंडियन आंकड़ा बताऊं, we have around 200 geriatrician, that means skilled doctor. Geriatrician is like ऑपोजिट वर्सन ऑफ पीडियाट्रिशियन। जैसे बच्चे के लिए आपको पीडियाट्रिशियन चाहिए, वैसे होलसम कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करने के लिए यू नीड अ जीरियाट्रिशियन। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज क्रिएटिंग मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेज इज स्टार्टिंग जीरियाट्रिशियन MD geriatric courses. Then DNB course has been started. IGNOU gives some short term training, we call as diploma, but much more need to be done. We have to train primary care physician because they're the first contact point for elderly people. That also government is starting PSC, district hospital को कैसे अपग्रेड किया जाए, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट एलोकेट कर रहे हैं। देन पेरिफेरल वर्कर, जिसको कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, उनको भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है हाउ टू टेक केयर ऑफ एल्डरली पीपल। उम्र तो सबको आनी है, आपने अपने लेक्चर में भी जिक्र किया इसका, लेकिन वो उम्र एक यादगार हो। मीन्स कलाम साहब वाली उम्र हर कोई चाहता है ना, और कलाम साहब वाली मेहनत भी हर किसी ने की होती है, लेकिन वो आउटरीच नहीं मिल पाता है हर किसी को एक एज आने के बाद। तो समीर जी, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को, और क्या मैसेज रहेगा आज के इन बच्चों को जो न्यूक्लियर फैमिली होते होते पता नहीं कहाँ चले गए, उन्हें नहीं पता है, वो भूल रहे हैं कि वो भी एक दिन उस चीज़ का शिकार होने वाले हैं। देखिए, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है एजिंग के बारे में, जैसे कि आप ओल्ड होते हैं, चाहे अगर आप 30 साल के हैं तो आप
ओल्ड हो गए 20 साल से, अगर आप 20 साल के तो आप 10 साल से ओल्ड हो गए। तो एजिंग एक नॉर्मल पार्ट है, हर आदमी को वो एजिंग होनी है। लेकिन ज़रूरी ये है, हमें ये प्लान करना है कि जब हम एज करें, एक अच्छी तरह एज करें, और उस अच्छी तरह एज करने के लिए हमें अपनी स्वास्थ्य को बहुत ध्यान देना है। स्वास्थ्य यानी कि और हेल्थ। अब देखिए, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और हम आजकल देखते हैं जो खूब सारी बीमारियों से लोग गुज़रते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम, तो उस सबसे लोग जो पीड़ित होते हैं, वो क्यों पीड़ित होते हैं? क्योंकि वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। सेहत बोलेंगे आपकी ब्लड प्रेशर, शुगर, खराब खाना, एक्सरसाइज ना करना, सिगरेट पीना, तो वो सब चीज़ों से आपकी जो एजिंग होती है वो ज़्यादा फास्ट होती है, आपकी हार्ट की बीमारियाँ हो जाती हैं, आपको शरीर के अन्य बीमारियाँ हो सकती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जो ओल्ड एज के लिए कहते हैं, जो वृद्ध उम्र के लिए कहते हैं, उस टाइम हेल्दी रहने के लिए आपको अपनी 20s और 30s में अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तब आप 70s और 80s में हेल्दी रह पाएँगे। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो 20 और 30s में तो एक अलग जुनून होता है ना सक्सेस होने का। तो उसको सोचते-सोचते कब वो 40 क्रॉस हो गया, कब 50 क्रॉस हो गया और कब उसको बीमारियों ने घेर लिया और धीरे-धीरे पता चला कि बच्चे भी अपनी फैमिली में मस्त हो गए और आप बिल्कुल अकेलेपन का शिकार हो गए। तो उसके लिए क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए समाज को? देखिए, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट एज़ यू एज आप अपने आप को मेंटली और फिज़िकली भी बहुत एक्टिव रखें। चाहे आपके बच्चे साथ में हो ना हो, वो एक अलग पहलू है। लेकिन आप अपने ऊपर क्या कर सकते हैं, आपके पास वो कंट्रोल है। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपका पड़ोसी क्या कर रहा है, या आपके बाकी घरवाले क्या कर रहे हैं, आपके यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर दैट। सो यू हैव कंट्रोल ओवर योरसेल्फ, योर बॉडी, योर ब्रेन। So you have to keep your brain active, your body active. You should have, develop a hobby. Hobbies come in very handy. लोग जो होते हैं अपना टाइम देते हैं चीज़ों को, कोई किताब पढ़ता है, कोई गेम खेलता है, कोई वॉक के लिए जाता है, कोई म्यूजिक सीखता है, तो कोई ताश खेलता है। सो these things are all hobbies of people, and they help you be mentally active and be sharp, and that is very important at your age. Healthcare. In pharmacy, India is first. In services, India is first. But beside this, too much lacking there. How we would be grow in that fields. Yeah, India's advances in healthcare is amazing, and as you know about the Ayushman Bharat and the biggest healthcare scheme, but in achieving the universal healthcare, our challenges are there, and there is a gap. And one of the main gap is just now the minister addressed is the spending of the GDP. It was 1.8%, and now this year the government is going to raise to 2.5%. That's an excellent thing. Then the second is the penetration of the insurance. Unfortunately, the insurance penetration is very poor. The insurance regulation is also, there is a lot of room for improvement. There is a controversy between healthcare as well as healthcare providers as well as insurance companies, and IRDA has to come into an active steps in these areas, and that's the second. Third is the fragmented healthcare in India, and we have the modern healthcare, and that's where the world is basing all the best practices and all the advances. However, we still look at the our ethnic healthcare, Ayurveda, and Ayush. So all these are divided. Yes, they have a role in the primary healthcare, but that should be defined and taken to be in a good manner. And then, of course, the medical education. There is a wide variation in the quality, and also in the healthcare delivery also there is a wide variation. So these have to be in the quality, patient safety, and even ethics. So these have to be addressed, in which case the universal healthcare attainment will be, and Viksit Bharat 2047 will be much smoother. Health is a big issue for a human being. But not only human being, in that animals also. Health is wealth, right? But too much lacking we have seen. How we will complete this gap?
Now the concept of, you spoke about the animals, you used the word. So the concept of One Health, which has been now realized globally, and which now India has also realized and also has is going to take it forward as a mission. I'm sure if all the stakeholders, whether in health, environment, animal husbandry, all have to work together in making, the everybody healthy. But sir, we have already we are doing, but still it is a gap is there. So how can we maintain this gap? Everyone, both in the private sector as well as in the government sector, they have to work together. In isolation, working in the both public and private will not work. So it has to be in a, in a cohesive way. Everybody has to work. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you.